चलिए आप सभी को गुड इवनिंग। फटाफट क्लास में जुड़ जाइए। और प्रतिदिन शाम के 7 बजे क्लासेस चल रही है। बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बहुत सारे लोग हैं जो कि जुड़ते ही नहीं हैं। तो मुझे रिक्वेस्ट है आप सभी से कि लिंक को शेयर कर दिया कीजिए, बिकॉज़ जितने लोग देखेंगे उतना ही बेटर होगा। क्योंकि नॉलेज जो अभी का जो है, जो एक्सप्लेनेशन वीडियो एक ही वीडियो में हमने कर दिया था, वो हर एक चीज़ जो बहुत सारे होते हैं कि एक क्लास में कोई चीज़ कवर नहीं हो पाता है। तो वैसे ही इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, चल रहा है, सीरीज चल ही रहा है। वन शॉट इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वन शॉट ना घंटा 2 घंटा का हो जाएगा। बिकॉज जब हम बोलना प्रारंभ करते हैं और टॉपिक को लिख लिख कर समझाना बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादातर प्रयास कर रहा हूँ कि आपको फटाक से समझ में भी आ जाए। मेन चीज़ है आपको समझाना, बिकॉज एक बार ये क्लास चल चुकी है, दोबारा से हमको चलाना पड़ रहा है। मेन जो मकसद है, जो मेन एकदम मोटिव है, वह है कि आपके माइंड में एकदम फिट करना। ठीक है, तो चलिए कल के वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे पेट्रोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब कि सेल विज्ञान का एक परिचय हम लोग पढ़ लिए थे। आज के इस वीडियो में सेल विज्ञान के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कल के वीडियो में थोड़ा सा जो हम लोग पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। पढ़ लिए थे हम लोग सेल विज्ञान क्या होता है। तो सेल मीन्स चट्टान होता है, चट्टानों के अध्ययन को ही हम लोग सेल विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले को बोलते हैं आग्नेय चट्टान, उसे इंग्लिश में इग्नियस रॉक बोलते हैं। सेकंड वाले को बोलते हैं अवसादी चट्टान, उसे इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। थर्ड वाले को हम लोग बोल देते हैं क्या, कयांतरित चट्टान, इसे इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। कंप्लीट इतना तो हो ही गया है। चट्टानों का निर्माण जो होता है वो बहुत सारे रासायनिक तत्वों खनिजों से मिलकर क्या होता है, एक सेल बनता है, जो कि एक बहुत लंबे अवधि मीन्स कि लंबे संघर्ष नहीं बोल सकते हैं, लंबे समय के पश्चात एक सेल का निर्माण होता है, चाहे वो किसी भी सेल हो। आगे समझ में। अब मैं आपको बता दूं, स्टार्ट वीडियो हम लोग कर रहे हैं उससे पहले कि इस दुनिया में सर्वप्रथम कौन सा सेल आया होगा, तो बताया जाता है कि सर्वप्रथम आग्नेय सेल आया था। जब ये पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय पृथ्वी जिस प्रकार से हमने बताया है कि सूर्य के जस्ट सामने से कोई वस्तु गुजरा, फूटा, तो समझ में क्या आता है कि पृथ्वी ना एक तरल अवस्था में थी। ठीक है, मतलब कि गैसीय माध्यम में भी थी, क्योंकि निहारिका था ना उस समय, निहारिका। फिर वो तरल अवस्था में आई, मतलब आग वाले रूप में आ गई। आगे समझ में। फिर जाकर जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है, मीन्स कि मान लीजिए इतना में समझाते हैं कि पृथ्वी पहले गैसीय माध्यम में थी, आज भी पृथ्वी गैसीय माध्यम में धरती के अंदर में है। उसके बाद तरल अवस्था में आई, ठीक है ना। उसके बाद जो पृथ्वी का 3 लेयर बन गया, तो तीनों लेयर में यही हमको मिला कि जो नीचे वाला जो क्रोड है, यहाँ तक तो इंसान आज तक भी नहीं जा पाया, ना ही कोई अध्ययन कर पाया। नीचे के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं उसके लिए हमको किसी खगोलीय पिंड की आवश्यकता पड़ती है। बिकॉज जब खगोलीय पिंड का स्टडी करते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, तब पता चलता है कि धरती के अंदर में भी शायद इसी प्रकार की चीज़ें होंगी। आगे समझ में। फिर है मेंटल। मेंटल में न तरल पदार्थ बहुत ज़्यादा है, मतलब मैग्मा वैग्मा ये सब बहुत सारे हैं। ठीक है, अब जो ऊपर का जो स्थल मंडल बना, तो ये चट्टानों से मिलकर बना। किस चीज़ों से? चट्टानों से। तो भाई कौन सा चट्टान मिलकर बनाया इसको, तो बताया जाता है आग्नेय चट्टान से। कौन से चट्टान से? आग्नेय चट्टान से। आग्नेय चट्टान को इग्नियस रॉक्स कहते हैं। कोई दिक्कत? अब बताते हैं आग्नेय चट्टान एक्चुअल में क्या होता है। आगे समझ में। आग्नेय चट्टान एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बता दूँ। पहला क्वेश्चन पूछता है, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल। इस पृथ्वी के निर्माण में सर्वप्रथम अगर कोई सेल की भूमिका है तो वो आग्नेय सेल की है। कौन से सेल की? आग्नेय सेल की। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का निर्माण में सर्वप्रथम जो सेल का निर्माण हुआ उसे आग्नेय सेल कहते हैं। एवं आग्नेय सेल का एक और नाम है जिसको हम लोग प्राथमिक सेल के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं? प्राथमिक सेल के बारे में। तो समझ में आ गया। जो आज का हमारा टॉपिक वो यही है कि आग्नेय सेल, इग्नियस रॉक्स क्या होता है, एंड इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। और इस तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे कि आपको दिमाग में पूरी तरीके से फिट कर देना है। आगे समझ में। कल जो हमने पढ़ाया था पेट्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन, तो वो थोड़ा सा ना बेसिक टाइप के था। ठीक है, क्योंकि क्लास में बहुत सारे लोग थे। आगे समझ में। तो थोड़ा बेसिक टाइप का था कि एक प्रारूप बने, मॉडल बने आपके माइंड में। ठीक है, अब देखिए आग्नेय सेल
को अगर हम तोड़े, समझने के लिए हमको इधर आना पड़ेगा। आग है यहाँ पे, क्या है? आग। आग्नेय में आग आता है। आग मीन्स होता है, आग तो तरल अवस्था में ही होता है ना, जितने भी आग होते हैं तरल अवस्था में ही होते हैं। तो उसी प्रकार से आग से निर्मित हुआ है कौन सा सेल? आग्नेय सेल। अब मैं बताता हूँ, इस आग्नेय सेल के निर्माण में मैग्मा का बहुत बड़ा योगदान है। किसका? मैग्मा का। मैग्मा एक तरल पदार्थ है जो कि धरती के अंदर में पाया जा रहा है। आगे समझ में? मैग्मा एक तरल पदार्थ है जो धरती के अंदर पाया जाता है और उसका फोटो ये रहा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस टाइप से धरती के अंदर में मैग्मा होता है। ये जितने भी आप फोटोज़ को देख रहे हैं सभी मैग्मा हैं, सभी मैग्मा हैं। आगे समझ में? तो धरती के अंदर आज भी ये मैग्मा अभी भी हैं। आगे समझ में? ये गर्मियों के दिन में ना और गर्म हो जाते हैं और ये अचानक से बाहर आने का प्रयास करते हैं। आगे समझ में? इसके साथ साथ इसमें आपको कुछ ना फोटोज़ में काले काले रंग का कुछ चीज़ दिख रहा है। हाँ, तो वो जो मैग्मा का जो कलर है वो लाल पीला है। कैसा है? लाल पीला। तो वो जो मैग्मा का कलर है लाल पीला, उससे अगर वो चीज़ें धरती के अंदर में दब दब कर ही अगर ठंडी होती जाती है तब वो लावा का निर्माण करती है। किन चीज़ों की? लावा का। तब आप समझिए कि जो लाल पीला के साथ साथ ना हल्का हल्का जो ब्लैक कलर दिख रहा है वो एक्चुअल में लावा है। क्या है? लावा। तो हम कह सकते हैं, और कैसे बनता है पार्ट 1 वीडियो आप देख लेना, बहुत बच्चों की खास एनर्जी है, तब समझ में आ जाएगा। अब हम बोल सकते हैं कि भाई आग्नेय चट्टान जो है ना, मैग्मा प्लस लावा से मिलकर बना है। किन किन चीज़ों से? मैग्मा प्लस लावा से मिलकर किन सेलों का निर्माण हुआ? आग्नेय सेल का निर्माण हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्वेश्चन पूछता है आग्नेय सेल किसे कहते हैं, तो आप बोल देना मैग्मा एवं लावा के संगठन पर बने सेलों को आग्नेय सेल कहते हैं। समझ में आ गया? मैग्मा एवं लावा के संगठन पर बने सेलों को आग्नेय सेल कहते हैं। कंप्लीट। चलिए, अब आग्नेय सेलों को ना 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में। यहाँ पे वर्गीकरण लिखा हुआ है, ये क्लासिफिकेशन है। इसको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सबको लेकर हमें चलना है। ठीक है? मतलब कि वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन इसका 2 भागों में बांट दिया गया, केवल और केवल आग्नेय चट्टान को। बिकॉज आपको पता होगा कि पेट्रोलॉजी में 3 प्रकार के चट्टानें हैं, उनके उत्पत्ति के अनुसार बांटा गया है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, सबके बारे में पढ़ना है। पेट्रोलॉजी जितना हम शॉर्ट में उसमें पढ़ा दिए थे उतना भी शॉर्ट नहीं है। क्वेश्चन आंसर जो करवा रहे हैं सब इसी का देन है। ठीक है ना? तो देखिए, जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण किया गया, आग्नेय चट्टानों को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं आंतरिक आग्नेय सेल। क्या बोल रहे हैं? पहले वाले को आंतरिक आग्नेय सेल बोल दे रहे हैं। सेकंड वाले को बाहरी आग्नेय सेल बोल दे रहे हैं। क्या बोलते हैं? बाहरी आग्नेय सेल। अब जो आंतरिक आग्नेय सेल है इसको हम लोग अंतर्वेधी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्वेधी कहते हैं। और जो बाहर जो निकल रहा है उसको क्या कहते हैं? बहिर्वेदिक बोलते हैं। ठीक है? अब इंग्लिश में इसको इंट्रसिव बोलते हैं और इसको एक्सट्रसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक आग्नेय सेल को इंट्रसिव, और जो बाहर में जो आग्नेय सेल हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? एक्सट्रसिव बोलेंगे। कोई दिक्कत है? अब आपको हम समझाते हैं, थोड़ा सा डिटेल से समझिएगा। ठीक है? थोड़ा सा डिटेल से समझिएगा, टोटल चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना कुछ चीज़ें दी हुई है, ध्यान से समझिएगा, एक चीज़ समझ में आ जाएगा। अब आंतरिक आग्नेय सेल को भी हम 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? जो आंतरिक आग्नेय सेल था इसे भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। आगे समझ में? 2 भागों में बांट देते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आता है पतालीय अंतर्वेधी सेल आता है। क्या आता है? पतालीय आग्नेय अंतर्वेधी सेल आता है। इसको इंग्लिश में पतालीय आग्नेय सेल को हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक इग्नियस रॉक बोलते हैं पतालीय आग्नेय सेल को। ठीक है? बढ़िया से याद रखिएगा, सो कर आप वीडियो नहीं देखिएगा, नोट्स इसी प्रकार से करते चलिएगा, थ्योरी को समझते चलिएगा, बाकी चीज़ें अपने आप होती चली जाएगी, रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है? दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग भी पढ़ ले। ठीक है? अन्यथा आप दुश्मनी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पतालीय अंतर्वेदी सेल को प्लूटोनिक इग्नियस रॉक कहा जाता है इंग्लिश में। इसका एक एग्जाम्पल ग्रेनाइट हो जाता है। अभी सब एक्सप्लेन करना बाकी है, जो बोर्ड पर लिखे हैं उसको केवल बता रहे हैं। पतालीय अंतर्वेदी सेल को प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और एक आता है मध्यवर्ती अंतर्वेदी सेल। क्या आता है? मध्यवर्ती आग्नेय सेल अंतर्वेदी। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपाबाइसल। क्या बोलते हैं? हाइपाबाइसल। हाइपाबाइसल इसे बोलते हैं इग्नियस रॉक। हाइपाबाइसल इग्नियस रॉक्स, ये मध्यवर्ती है।
आप ऐसे मत लिख देना मिडिल इग्नियस रॉक्स, गलत हो जाएगा। मध्यवर्ती ये जियोलॉजिकल ये वर्ड है, ठीक है ना। तो हाइपाबाइसल, ठीक है ना, क्या है, इग्नियस रॉक है। अब इसका एग्जाम्पल जो है फैकोलिथ है, बैकोलिथ है, डाइक है, सील है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको एक्सप्लेशन सुनना है। क्या सुनना है? एक्सप्लेशन आप अच्छे से सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्या अभी तक बोरिंग लग रहा है? आपके नीचे जस्ट एक चैट बॉक्स होगा और 7 बजे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, अगर ये वीडियो को आप बाद में देख रहे हैं तो आपके नीचे कमेंट बॉक्स होगा, वहाँ पर भी देखिएगा। टाइटल जहाँ पे है उसके डिस्क्रिप्शन, उस जगह पे क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन नीचे खुल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हम गोला सा पृथ्वी बना दिए। क्या बना दिए? पृथ्वी। आज समझ में नहीं आया तो कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कि स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ना पसंद करते हैं। लोग अपने आप को नंबर 1 कोचिंग बोलते हैं, ठीक है ना, जियोलॉजी वाले। जबकि नंबर 1 तो क्या, मेरे चैनल के नीचे जाकर देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ज़्यादा डिस्कशन नहीं, हिंट काफ़ी है। जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, 100 ही पढ़े ना, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि झारखंड टॉपर पूरे झारखंड के स्टूडेंट नहीं होते, ठीक है, कुछ ही स्टूडेंट होते हैं। तो वो कुछ स्टूडेंट मेरे चैनल पर हैं, हम इतना गर्व से कह सकते हैं। देखिए, पृथ्वी का 3 लेयर है। क्या है? 3 लेयर है। हमको इग्नियस रॉक बनाना है। क्या बनाना है? इग्नियस रॉक बनाना है। इग्नियस रॉक बनता किससे है? तो आपको पता है किस चीज़ से बनेगा? मैग्मा से बनेगा। किस चीज़ से बनेगा? मैग्मा प्लस लावा से भी बनेगा। किस चीज़ से? मैग्मा प्लस लावा से। अब ये बनेगा तो यहाँ पे तो इसका निर्माण होता है। इस साइड में क्या होता है? निर्माण होता है। इस साइड में क्या हो जाएगा? मैग्मा तथा लावा का निर्माण। फोटो अभी आप लोगों ने देख ही लिया था, ठीक है। अब वो चीज़ ना ऊपर आना चाहती है। कहाँ पे वो आएगी? ऊपर। आपको पता है कि जब चट्टानों का निर्माण हो गया तो पृथ्वी के ऊपर का भाग बहुत मजबूत है। क्या है? बहुत मजबूत है। मान लीजिए कि हम लोग ही अभी धरती पे हैं तो क्या ऊपर का भाग मजबूत नहीं है? बहुत मजबूत है। धरती के अंदर खनते हैं तो खनन प्रक्रिया द्वारा भी अंदर नहीं जा सकते, इतना मजबूत है। आ गया समझ में? अब मैग्मा जो है ना, लगभग इस भाग को मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। इसको कोर कहते हैं और इसको सी मतलब क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, परपट्टी कहते हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये मेंटल में बन रहा है मैग्मा, मेंटल के ऊपरी भाग में, मीन्स कि इस साइड में। अब ये बाहर निकलना चाहती है, ठीक है। तो अगर ये, ध्यान दीजिएगा, अगर ये मैग्मा बाहर नहीं निकल पाई और धरती के अंदरे में ठंडा होकर लावा बन गई और धरती के अंदरे में बाहर नहीं निकलने के चलते धरती के अंदरे में जम गई, तो वो चट्टान जो बना, उस चट्टान को हम लोग बोलते हैं आंतरिक आग्नेय सेल। आग्नेय, आग से ही बना, मैग्मा से ही बना, लेकिन ये चट्टान जो है धरती के अंदर में बन गया। कहाँ पे बना? धरती के अंदर में। इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं? आंतरिक आग्नेय सेल। फिर से समझा दूं, पृथ्वी है, इसके नीचे जो है बहुत सारे मैग्मा हैं। अगर वो मैग्मा, मान लीजिए कोई भी गर्म चीज़ तो बाहर ही आना चाहेगा ना, तो वैसे ही वो अंदर में जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है। और जम के जो चट्टानों का निर्माण करता है, तो उसी चट्टान को हम लोग बोलते हैं, आग्नेय सेल ही बोलेंगे, लेकिन हम लोग बोलेंगे आंतरिक आग्नेय सेल, भूगर्भिक आग्नेय सेल, क्योंकि भूमि के गर्भ में जाकर वो जमकर एक सेल बना है। आगे समझ में? तो वही है आंतरिक आग्नेय सेल। समझ में आ गया? इसी को हम लोग अंतर्वेधी आग्नेय सेल पूछते हैं या बोलते हैं। आगे समझ में? इसको इंग्लिश में हम लोग इंट्रसिव बोलते हैं। इंट्रसिव। आगे समझ में? इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। आगे समझ में? अब जो है, अभी देखिएगा, इतना तक तो समझ में आया कि अगर कोई मैग्मा पृथ्वी के अंदरे में अगर जम के और पत्थरों का निर्माण करती है तो उन चट्टानों को हम लोग क्या बोल देते हैं? आंतरिक आग्नेय सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक आग्नेय सेल। चूंकि ऊपर का भाग बहुत मजबूत था, इसलिए मैग्मा बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन भाई साहब, अब हम आपको समझाते हैं, अगर ये मैग्मा बहुत अंदर में है, मीन्स कि अभी कहाँ था? यहाँ पे एक मेंटल था, तो मेंटल में था, उसी जगह रह गया और जम गया, तब उसको हम लोग बोलेंगे पातालीय अंतर्वेधी सेल। क्या बोलेंगे? पातालीय मीन्स प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स, कि धरती के अंदरे में रह गया। समझिएगा? पातालीय इग्नियस रॉक्स कि जहाँ पे मैग्मा बना धरती के अंदर में, उसी जगह पे मैग्मा रह गया, मतलब उसी जगह पे रह कर और जम गया,
तो उसी को हम लोग बोलते हैं पातालीय। मतलब कि धरती के अंदरे में मैग्मा बना, अंदरे में जम के और अंदरे में चट्टान बन गया, तो उसे हम लोग बोलते हैं पातालीय आग्नेय सेल। क्या बोलते हैं? पातालीय आग्नेय सेल। कोई दिक्कत? पातालीय अंतर्वेदी सेल को क्या बोले कि अगर मैग्मा, अगर यहाँ पे एम है, क्या है एम, तो बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं किया और धरती के अंदरे में जम गया, तो उसे हम लोग पातालीय आग्नेय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पातालीय आग्नेय सेल। फिर आपको एक समझाता हूँ चीज़। जैसे बहुत बड़ा सा जगह है, बहुत बड़ा सा खना हुआ जगह है, मतलब कि गड्ढा वाला जगह है, आप धरती के अंदर में हैं, आप नहीं, कुछ चीज़ें जो है धरती के अंदर में है, तो वो बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं किया, अंदर में रह गया, मतलब डाल दिए चल गया। जैसे बोलते हैं ना आकाश पताल, आकाश माने चल गया, आकाशीय हो गया, जब आकाशीय में रहने लगा तो आकाशीय, नीचे चल गया तो क्या हो गया उसको? पातालीय। तो वही चीज़ कि मैग्मा का निर्माण अगर धरती के अंदर वाले भाग में हो गया और अंदरे वाले भाग में जमकर वह पत्थर का निर्माण कर दिया, तो उसे हम लोग पातालीय आग्नेय सेल बोलेंगे। समझ में आ गया? अगर अभी भी कोई डाउट है तो हमें पूछिए, हम कमेंट में लिख कर आपको रिप्लाई करते हैं। ओके, चलिए अब आता है मध्यवर्ती अंतर्वेदी आग्नेय सेल। क्या आता है? मध्यवर्ती आग्नेय सेल। अब मैं आपको बढ़िया से समझाता हूँ, क्योंकि मध्यवर्ती और पातालीय में अंतर कभी कभी पूछ देता है घसीट कर। मान लीजिए मैग्मा यहाँ पर था, क्या था? मैग्मा था। ये भाई साहब ना ऊपर की ओर निकलना चाहते हैं। कहाँ पे निकलना चाहते हैं? ऊपर की ओर निकलना चाहते हैं। लेकिन ऊपर की ओर निकलना भी इतनी आसानी बात नहीं है। आगे समझ में? ऊपर कैसे निकलेगा? बहुत सारे खनिजों से टक्कर खाना पड़ेगा, बहुत सारे दरारें होंगी पृथ्वी के अंदर में, बहुत सारे चट्टानें होंगी। आगे समझ में? तो और दरार में दरार, कौन सा दरार? वहाँ पे दरार करने कोई और नहीं गया। जो भूमिगत जल है, मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर है पृथ्वी के अंदर वाला, ये पानी जो है गर्म चीज़ है, तो पानी तो सूख ही जाएगा, लेकिन पानी जो बहने का जो रास्ता था वो भी एक दरार के भांति ही तो है अंदर में। तो उसी में जाकर ये चट्टान, ये मैग्मा, चट्टान नहीं, ये मैग्मा, फोटो में आप देख लेना, कुछ इस प्रकार से चले जाते हैं। ठीक है, फोटो आप देख पा रहे हैं? तो उसी में जो मैग्मा होते हैं वही दरारी इलाकों में चले जाते हैं। वो ऊपर ही आना चाह रहे हैं, वो नीचे नहीं रहना चाह रहे हैं, वो ऊपर ही आना चाह रहे हैं, लेकिन वो फंस जा रहे हैं, मतलब दरार में, छिद्रों में, है ना, बहुत बड़े बड़े उसको क्या बोल सकते हैं, द्रोणियों में क्या हो रहे हैं? फंस जा रहे हैं। तो वो मैग्मा बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो आंतरिक आग्नेय सेल ही है वो, आंतरिक आग्नेय सेल ही है वो, लेकिन उसे रोका जा रहा है। तो वो कहाँ रहेगा कि ना ही वो भूपरपट्टी पर आ पाएगा और ना ही इधर से निकल पाएगा, तो वो बीच बीचवान में फंस जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मध्यवर्ती अंतर्वेदी आग्नेय सेल। क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती आग्नेय सेल। हमने पूरा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया। आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए, उसके बाद देखिए। फिर से एक बार समझा देता हूँ कि जब मैग्मा धरती के अंदर में बना, तो वह अंदरे में अगर जम गया, बाहर आने का प्रयास ही नहीं किया, तो उसे हम लोग बोलेंगे पातालीय अंतर्वेदी आग्नेय सेल, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। क्या बोलेंगे? प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। लेकिन मैग्मा धरती के अंदर बना और वो मैग्मा बाहर आना चाहा, बट उसे दरार, छिद्रों, द्रोणियों द्वारा रोक लिया गया। ठीक है ना, जैसा कि अभी आपने फोटो देखा। तो इसी प्रकार की चीज़ें मध्यवर्ती अंतर्वेदी आग्नेय सेल का निर्माण करती है। इसे इंग्लिश में हाइपाबाइसल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपाबाइसल कहते हैं। हाइपाबाइसल इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। समझ में आ गया? कोई डाउट बचा है इसको भी हम लिख देंगे, आप कमेंट कीजिए। लगभग 10 कमेंट आ जाएंगे कि सर इसका क्वेश्चन आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन आंसर तो ऐसे ऑलरेडी करवाया हुआ है, बट अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन कर दीजिए, हम तुरंत बता देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने अभी तक मेरे वीडियोस में पेट्रोलॉजी में ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट का एग्जाम्पल बहुत सुना होगा। जब पता चला आग्नेय सेल 2 प्रकार का हुआ, एक अंतर्वेदी और एक बहिर्वेदी। तो अंदर में ग्रेनाइट जो है ना, ग्रेनाइट धरती के अंदर में बना, लेकिन जो बेसाल्ट होता है ये ऊपर में बनता है। तो अभी हम लोग ऊपर वाले नहीं पढ़ रहे हैं, अंदर पढ़ रहे हैं। तो ग्रेनाइट जैसी जो सेल होती है वो पातालीय में चली जाती है। कहाँ पे? पातालीय में। दिख रहा है ना, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स में ग्रेनाइट है। यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है? ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जो है बाहर आना ही नहीं चाहती है, बहुत कठोर होता है, इतना कठोर होता है, ठीक है ना, कि मारिएगा ना उल्टा आपको थोड़ा लग जाएगा, इतना कठोर होता है। क्योंकि धरती के अंदर में है ना,
और कोई उस प्रकार का किसी प्रकार का कोई अपक्षय नहीं हो रहा है, कोई अपर्दन नहीं हो रहा है, तो कहाँ से बहुत मजबूत होता है। तो ग्रेनाइट एकदम पतालीय सेल है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा दो कंडीशन में, एक पतालीय सेल का एग्जाम्पल दीजिए, ग्रेनाइट हो जाएगा उसका आंसर। पूछ देगा अंतर्वेदी आग्नेय सेल का एग्जाम्पल दीजिए, वहाँ पर भी ग्रेनाइट आप लिख सकते हैं। कोई पूछेगा कि आग्नेय सेल का नॉर्मल एग्जाम्पल दीजिए, तो ग्रेनाइट बिल्कुल, ठीक है ना। तो कंडीशन याद रखिएगा, अगर अलग अलग भी पूछेगा, इसीलिए मैंने तोड़ तोड़ कर एक एक चीज़ को पढ़ा है, ठीक है। अब आता है मध्यवर्ती अंतर्वेदी सेल। क्या आता है? मध्यवर्ती अंतर्वेदी सेल। इसमें हम बता ही दिए आपको कि कैसे होता है बीच बीच में। अब एक बात आपको हम समझा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग बोलते हैं कि भगवान इस धरती पे कबो कबो ना प्रकट हो जाते हैं। देखिए नीचे से, एक सेकंड थोड़ा सा ना, ये मान लीजिए कि ये कोई धरातल है। क्या है धरातल? मतलब कि ये परपट्टी है। अब नीचे मैग्मा है और नीचे ये छिद्रों द्वारा ना यहाँ से ये निकलना तो चाहा, ये जो भी मैग्मा का जो लेयर है, ये मैग्मा निकलना तो चाह रही है ऊपर, आने के बाद यहाँ पे फंस गया और इतने बड़े दरार में एक चट्टान बन गया। चट्टान थोड़ा सा उबड़ खाबड़ टाइप का हो गया। अब क्या करेगा कि धरती के ऊपर तो मिट्टी है, तो ये मिट्टी में अपर्दन तो होबे करेगा। तो अपर्दन जब होता है तब ये ऐसे ऐसे कट जाता है। मान लीजिए अपर्दन में मिट्टी का कटाव होता है, तो ना पूरा चट्टान में बाहर नहीं आएगा, थोड़ा सा आ जाएगा। तो उसी को लोग बोल देते हैं कि नहीं भगवान प्रकट हुए हैं। भाई भगवान प्रकट हुए हैं तो आपके घर के पीछे तो नहीं ना हुए हैं, आपके घर के पीछे तो उतना अपर्दन नहीं होता है, आगे समझ में। तो वो होता है बहुत बड़े बड़े घनघोर जंगल में, क्योंकि जंगलों में अपर्दन की क्रिया वैसी होती नहीं है। लेकिन घनघोर जंगल बोलने का मतलब यह है कि जंगल के बीच में भी एक द्रोणी पाया जाता है हर एक जंगल में, कि अकूड़ जंगल है, बहुत घना जंगल है, उसके बीच में कोई पेड़ पौधा नहीं है, तो वहाँ पे अपर्दन की क्रियाएं होती है। तो वहाँ पे अगर वो पत्थर अपर्दन करके निकल जाए तब वहाँ के लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ पे कोई भगवान प्रकट हुआ है। हालांकि बातों को आप गौर से सुनिएगा, मेरे पास डिजिटल स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि हम टोटल चीज़ आपको दिखा सके, बट जितना हो सकता है हम समझाते हैं। और बाकी आपकी मर्ज़ी कि आप किस टाइप से पढ़ना पसंद करते हैं। डिजिटल बोर्ड हो जाएगा अगर आपका प्रयास रहा तो। अभी चैनल पे 3K सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। आई होप दैट आप फटाक से पूरा कर दो। आज ही रात में आप शेयर करवा के पूरा करवा देते हैं तो और भी बेटर हो जाएगा, क्योंकि प्राण अटका पड़ा है, इसका फंस गया है थोड़ा सा, 3K पकड़ने ही वाला है। तो आई होप दैट पतालीय अंतर्वेदी सेल और मध्यवर्ती अंतर्वेदी सेल आपको पता चल गया होगा। मध्यवर्ती आग्नेय सेल का फैकोलिक एग्जाम्पल होता है, बैकोलिक होता है, डाइक होता है, सील होता है, एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़। अब ये फैकोलिक बैकोलिक को इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ग्रेनाइट को भी इंग्लिश में वही बोल देते हैं, ठीक है। सील को भी इंग्लिश में वैसे ही बोल देते हैं। अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर ये एग्जाम्पल पूछते हैं कि आंतरिक आग्नेय सेल का एग्जाम्पल दीजिए, तो भाई ये तीनों चारों सब हो जाएगा, मध्यवर्ती हो जाएगा। पतालीय सेल में केवल आपको ग्रेनाइट लिखना है, ना कि इसको। मध्यवर्ती में ये लिखना है। थोड़ा सा आप ट्रिक लगा लो कि आग्नेय सेल का एग्जाम्पल पूछेगा, ऑप्शन देता है ना, बहुत सारे चट्टानों का ऑप्शन देता है जिसके बारे में आप नाम तक नहीं सुनेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है आ जाती है किसमें, आग्नेय सेलों में, ठीक है। चलिए इतना तो आई होप दैट आपको कंप्लीट हो गया होगा। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थोड़ा सा, इसके बाद हम लोग इसे मिटाते हैं, ओके। चलिए तो इसको मिटा देते हैं और आंतरिक आग्नेय सेल को अब हम लोग मिटाते हैं, और बाहर वाले सेल को अब हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें भाई साहब आपको ना आंतरिक भूल जाना है, आंतरिक आप भूल जाइए, क्योंकि अब आंतरिक को हम फाइनल कर चुके हैं। बाहरी आग्नेय सेल में अब आइए। बाहरी आग्नेय सेल को दो भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया विस्फोटक में। किस चीज़ में? विस्फोटक में। भाई देखिए मैग्मा धरती के अंदर है, अगर वो बाहर आएगी तो दुए रूप में आ सकती है, या तो धरती को ज़बरदस्ती फाड़ कर आ सकती है ऊपर ब्लास्ट करके, या तो धरती के कुछ इलाका दलदली होता है ऊपर का इलाका, तो आराम से नदी जैसा बहना स्टार्ट करेगी। मान लीजिए कोई सीधा सपाटा आदमी है तो उससे क्या लड़ना, कोई लड़ाकू है तब न लड़ने में मजा आता है। तो वैसे ही पृथ्वी का ऊपरी परत जब होता है बहुत कठोर, तब नीचे से जो होता है बहुत गर्म आग, तब न लड़ने में मजा आता है, तब न धर के पटक देता है मैग्मा, विस्फोट कर देता है, जा। तो उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ठीक है। लेकिन ज्वालामुखी ही चैप्टर में एक और चीज़ था 11th में अगर आप पढ़े होंगे तो, कि ज्वालामुखी निकलने का भी दो रास्ता होता है, एक होता है ब्लास्टिंग और एक होता है नदी के भांति प्रवाह होने वाला। आगे समझ में। तो वैसे ही जब मैग्मा ही तो बाहर आएगा, मान लीजिए ये ऊपर का क्रस्ट है और नीचे क्या है, मैग्मा है, तो ये ऊपर आएगा तो लड़ते लड़ते आएगा।
अब आपको पढ़िए दिया आंतरिक में कि आंतरिक में एगो था चुपे चाप रह गया, एगो जाके फंसिए गया। मतलब फंसना मतलब अफेयर नहीं, ठीक है, फंसना मतलब कि छिद्रों में फंस गया, दरारों में फंस गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में वो फंस जाता है, तब तो वो मध्यवर्तीय बन जाता है। लेकिन अगर उससे भी लड़के फंसा नहीं, उसको भी तोड़ के बाहर चलाया, तो उसको तो हम लोग बोल देंगे विस्फोटक था। तो विस्फोटक आग्नेय सेल बहिर्वेदी का मोस्ट एग्जाम्पल है विस्फोटक, ब्लास्टिंग। आगे समझ में, ठीक है। अब इससे जो आग्नेय सेल बनेगा ये चूर्ण टाइप के रहेगा, मतलब पत्थर बन जाएगा, उतना बड़ा बड़ा नहीं बनेगा। लाइक जैसे कि होता है कि आप सोचिएगा ना कि बहुत बड़ा सा चट्टान का निर्माण हो जाए, कभी नहीं हो सकता ऐसे, ठीक है। तो यही एक रीज़न था, यहाँ पे चूर्ण जैसे पत्थर बनेंगे। हाँ, बोल्डर बन सकते हैं, बहुत बड़े बड़े बोल्डर बन जाएंगे, चट्टान टाइप के बनेंगे, बट उतने बड़े बड़े नहीं। लाइक एक अगर रूम है, एक छोटा सा कमरा जो होता है ना, उस कमरे के बराबर पत्थर या चट्टान बन सकते हैं विस्फोटक में भी। एक आ गया आपका, वहाँ पे लिखा हुआ है शांत उद्गार। क्या लिखा हुआ है? शांत उद्गार। अब मैं आपको बता दूं, अभी जस्ट बताया था कि अगर कहीं की इलाका दलदली है तो वहाँ से अगर मैग्मा निकल रहा है तो वो तो भाई शांतिपूर्ण निकल रहा है ना। वो महात्मा गांधी जैसा शांतिपूर्ण आंदोलन चाहता है, ना ही मारकाट, ना ही हिंसात्मक, कुछ ना, अहिंसा के पुजारी, सत्य का पुजारी, कि भाई हम करेंगे तो करेंगे लेकिन हम शांति से निकलेंगे। तो वैसे ही शांति से निकल जाता है और शांति से एक्सट्रसिव आग्नेय सेल का निर्माण हो जाता है। हालांकि इसमें विस्फोटक और शांत उद्गार नहीं पूछता है, ध्यान दीजिएगा। जो आंतरिक वाला था ना वो पूछता है, पतालीय मध्यवर्ती ये पूछता है। इसमें आपको केवल एक्सट्रसिव पूछेगा, जो कि आप इजीली आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। आप स्टूडेंट किसके हैं? अभी जियोलॉजी का पब्लिक कोचिंग सेंटर देख रहे हैं, ना कि आप कोई और चैनल पे विजिट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमको बता रहे थे ना कि कॉलेजेस में भी सर पढ़ाई होने लगा है जियोलॉजी, और हम बोले कि अच्छा कौन सा टॉपिक पढ़ाई हुआ? तो बोले कि ना कोई कैसे तो पेट्रो करके पढ़ा रहे थे। हम बोले कि भाई वो पेट्रोलॉजी होता है। तो क्या लिखवा रहे थे उसमें? तो वो था मेटामॉर्फिज्म था, मेटामॉर्फिज्म है ना, ये सब का यांत्रण प्रक्रिया हो गया, और ये था जिससे एक रूपांतरण होता है ना, तो ये सारी चीज़ें थी। तो हम बोले कि देखो ये चीज़ें हम पढ़ा दिए हैं, पढ़ लो, और क्लास में अगर तुमको पढ़ाई हो रहा है तो एकदम एक्सीलेंट है ना, वो वर्क हो रहा है, आप जाइए और पूछिए कि सर, मान लीजिए यहाँ से भी तो डाउट बचते होंगे, जाकर पूछिए कि इस चीज़ के बारे में हमें बताइए, ना कि मुंह लटका के पीछे जाके सेल्फी लेना। अब पतली कमरिया पर डांस करना बंदे हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। बड़ी नाच रहा था सब, झारखंड का हर एक ज़िला से लोग नाचना शुरू किया। हम अपने चैनल के स्टूडेंट्स को बहुत कंट्रोल करके रखे, क्योंकि हम लाइव आए थे और बहुत कंट्रोल किए पतली कमरिया वालों पे, ठीक है। तो पतली कमरिया पर डांस करना है ना, तो क्या करना, कभी मैग्मा जितना गर्म कर लेना कोई बर्तन को, ठीक है ना, या कोई धातु को, और नंगे पाँव उस पर चढ़ना है आपको, और अपने आप पतली कमरिया आ जाएगा आपका, ठीक है। बहुत मस्त ट्रिक है। तो सेल पढ़ा रहे हैं, सेल पढ़िए, वो सब ड्रामा डूगी नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं, रील्स देखना आप जिस दिन से बंद कर दिए और बहुत सारी चीज़ें, तो आपको ये सब ना एडिक्शन का शिकार हो जाइएगा आप। ये पढ़िए, काम की चीज़ है, ये पढ़ लो, काम की चीज़ है, आगे समझ में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और इसमें ना बहुत सारे खनिज के बारे में था। इसमें एक प्रकार के नहीं, बहुत प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं, ठीक है। अभी इसका एक और प्रकार है, ये तो वर्गीकरण के हिसाब से 3 प्रकार का सेल होता है। तो ये आग्नेय सेल का पूरा एक्सप्लेनेशन था। इससे अलग आपका आग्नेय सेल कभी नहीं पूछ सकता है। हाँ, जो ज्वालामुखी के द्वारा जब ऊपर अगर कोई सेल आया, जैसे विस्फोटक किया, शांत उद्गार से आया, तो जो शांत उद्गार से जो चट्टान बनेगा ना, ये बहुते बड़ा बड़ा विशाल विशाल एकदम बनेगा, एकदम छोटा छोटा नहीं बनेगा, क्योंकि वो बह रहा है, ठीक है ना। कहाँ जाकर ठंडा होगा कोई पता नहीं। विशाल चट्टानों का निर्माण होता है शांत उद्गारों में, और इसमें थोड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। अगर विस्फोट कर रहा है मैग्मा तो पहाड़ों का निर्माण भी हो सकता है, लेकिन पहाड़ों के निर्माण के लिए भी वीडियो बनाएंगे। हालांकि पहाड़ों का निर्माण केवल और केवल ज्वालामुखी से ही नहीं होता है। बहुत पिछले जो हलचल हुआ था ना पृथ्वी पे, डायनासोर के अंत का युग था, तो उसमें बहुत सारे एस्ट्रॉयड जो थे धरती से टकराए थे, तो उससे उबड़ खाबड़ हो गया, कहीं पे पहाड़ निकल गया, ये वो बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो बताएंगे ये सारी चीज़ों के बारे में। बाकी आज के इस वीडियो में आपके लिए इतना ही है, और इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो आप एक होगा क्वेश्चन आंसर सीरीज़, ठीक है ना। उसमें कॉपी पे लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए वीडियोज़ है, आप जाकर देख लीजिएगा। आई होप दैट इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा। मिलते हैं कल के नेक्स्ट 7 बजे वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।